Okay, friends, so this particular class is for Haryana Public Service Commission, that is Assistant Environment Engineer. एंड आज मैं एक टॉपिक लेके उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में और उसका कैसे आंसर करना है, और फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। जैसे मैंने मॉर्निंग में डॉक्यूमेंट भेजा था, तो आई विल सेंड यू दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू एंड आई थिंक इट इज विजिबल टू यू नाउ। ये प्रोडक्शन कंट्रोल जो हम टॉपिक कर रहे हैं, उस टॉपिक का ये आपका जो प्रोडक्शन कंट्रोल का टॉपिक है, तो फोरकास्टिंग टेक्निक्स वगैरह मैंने मॉर्निंग में आपके साथ किया था। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, अगर ये टॉपिक है, क्योंकि उन्होंने आपको सिलेबस दे रखा है और उस सिलेबस में उन्होंने टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग एक टॉपिक है, और नॉर्मली मैं वो टॉपिक ले रहा हूँ जो आपको नोट्स में बहुत अच्छे पहले कवर नहीं हुए थे, तो अब उनको हम कवर कर रहे हैं। एमआरपी, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, रूटिंग, शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी, डिस्पैचिंग, पुश पुल, ये सारा हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है बाकी नोट्स में जो ऑलरेडी आपके पास हैं। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग एक टॉपिक है जो बहुत अच्छे तरीके से उसमें कवर नहीं हुआ था, बिकॉज प्री में इसमें से मेरे को लगता है बड़ा छोटा सा क्वेश्चन आएगा। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर बनता है तो कैसा क्वेश्चन बनेगा? व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग? ऐसे सब्जेक्टिव में वो आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके देगा और आपको उस क्वेश्चन के बारे में लिखना है। तो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है, वो एक पैसेज में आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं उनको पॉइंट वाइज आपको लिखना पड़ेगा। यही स्ट्रेटेजी आपने अडॉप्ट करनी है कि जब कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आपने उसको किस तरीके से ब्रेक करना और किस तरीके से आगे जाना है। तो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग होती क्या है और उसके फंक्शंस क्या है, ये आपका क्वेश्चन था। अब एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, एग्रीगेट का इंग्लिश मीनिंग अगर आप देखोगे तो मतलब सारे का सम टोटल। तो जब आप प्लानिंग करते हो तो आप प्लानिंग होलिस्टिकली करते हो, प्लानिंग बहुत सी चीजों के करते हो, क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है, किसी चीज को प्रोड्यूस करना होता है और उसके अंदर आपके रिसोर्स यूज होते हैं। आप ये भी जानते हैं फ्रेंड्स कि रिसोर्स बहुत टाइप के होते हैं, जिनमें ह्यूमन रिसोर्स भी होता है, आपका कैपिटल रिसोर्स भी होता है, मटेरियल भी होता है, मैन पावर भी होती है, सब होता है। रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना, रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से यूज करना, लेकिन कितना रिसोर्स यूज करना और कितना प्रोड्यूस करना, ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि भाई साहब डिमांड कितनी होगी। कल हमने फोरकास्टिंग की बात की। अब डिमांड कितनी होगी, इसके लिए फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। अब अगर आपको अपने रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करना हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि डिमांड कितनी है और मेरे को कितना प्रोडक्शन करना है, और वो प्रोडक्शन को अगर आप इफेक्टिवली कर पाए, रिसोर्स को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर पाए, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट भी छूटेगा। अब आप सोचो कि जो आप प्रोडक्शन करने लगे या जो आप करने बनाने जा रहे हो, वो आपने गलत कर दिया, जितनी डिमांड है उससे ज्यादा बना दिया, तो आपका वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट नहीं छूटेगा। तो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग मीन्स एक ऐसी प्लानिंग करना जिसमें बहुत सी चीजों का सम टोटल हो, जिसमें बहुत सी चीजों को ध्यान में रखते हुए तुम प्रोडक्शन की प्लानिंग करो, बहुत सी चीजों को सोच के करो। और वो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग में सारा चीज आता है। अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि बेसिकली एक स्ट्रेटेजी बनानी है अपने ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए होती है ये। फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिविल इंजीनियरिंग में जो टर्म प्रोजेक्ट और ऑपरेशन है वो सिमिलर यूज होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप पढ़ते हो, जिसमें पर्ट सीपी में आपने पढ़ा है। प्रोजेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विच आर डन टू कंप्लीट सर्टन थिंग, एंड दैट सर्टन थिंग इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। So that group of activities which are done in particular sequence, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज को करना, सो दैट एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। ऑपरेशन मैनेजमेंट भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, विद द डिफरेंस ऑपरेशन एक चीज को बोल देते हैं, प्रोजेक्ट में बहुत से ऑपरेशंस होते हैं। तो जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग जो है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट, तुम दोनों दोनों चीजें तुम्हारे लिए सेम है। ऑपरेशन मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग जो है वो एक बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होती है। ये किस चीज पे फोकस करती है कि डिमांड कितनी है मार्केट की, और डिमांड को अच्छे तरीके से, डिमांड का पता लगाना क्यों जरूरी है? भाई मैंने कितनी प्रोडक्शन करनी है, मैंने कितने प्रोडक्ट बनाने हैं, डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। अब डिमांड कितनी है, इसको करने के लिए तुम फोरकास्टिंग इफेक्टिव करते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी लिंक्ड हैं। सो जो आपने फैसिलिटीज लगानी है वो बेसिकली आपकी प्लानिंग के बाद
प्लानिंग ऑफ द फैसिलिटीज, मतलब कितनी फैसिलिटीज लगानी है तुमने, कितने लोग लगाने हैं काम के ऊपर, ये इस पे डिपेंड करेगा कि डिमांड कितनी होनी है, जो फोरकास्टिंग से पता लगेगा। और डिमांड तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। तो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी आती हैं। इससे होगा क्या, अगर तुम प्लानिंग बहुत अच्छी करोगे तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर की कॉस्ट है, वो सारे का सारा इन्वेंट्री इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। हर पॉइंट पे ध्यान से देखो, अगर प्लानिंग अच्छी है तो तुम क्या करोगे, तुम फोरकास्टिंग अच्छी लगाओगे, फोरकास्टिंग अच्छी लगाओगे तो आपको इन्वेंट्री, मतलब क्या स्टॉक रखना है अपने पास, उसको ढंग से करोगे, इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो जाएगी। लेबर कितनी लगानी है उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। आपको प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। प्रोडक्शन की कॉस्ट इसलिए कम हो जाएगी बिकॉज अगर तुमने गलत प्लानिंग कर लिया तो तुम्हें अर्जेंसी में लेबर हायर करनी पड़ेगी, अर्जेंसी में मटेरियल खरीदना पड़ेगा, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। प्लानिंग अच्छी होगी, हर चीज की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। आप बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, और जो आपका प्लांट है या जो तुम्हारी फैसिलिटी है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। प्लांट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, प्रोडक्शन रेट हो गया, इसको बड़े अच्छे तरीके से तुम हैंडल कर सकते हो। और इम्प्लॉइज को, हर किसी को अच्छा काम प्रॉपर तरीके से दे सकते हो। तो इन्वेंट्री, प्रोडक्शन और इम्प्लॉइज, इन सबको बहुत अच्छे तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। तो एग्रीगेट का मतलब होता है बहुत सी चीजों को इकट्ठा। प्रोडक्शन प्लानिंग मीन्स जब हम कोई चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी प्लानिंग जब करो तो एग्रीगेट वे में करो, मतलब होलिस्टिकली करो, बहुत सी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करो। आप प्लानिंग एक चीज की मत करो। जब प्लानिंग कर रहे हो तो आप ये करो कि अच्छा फ्यूचर में हमारी जो डिमांड है वो कैसे चेंज हो सकती है। तो कल आपने देखा अलग अलग तरीके फोरकास्टिंग के क्या हैं, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, मूविंग एवरेज मेथड। तो आपको इन्वेंट्री को भी ढंग से मैनेज करने के लिए आपको फोरकास्टिंग वगैरह अच्छी करनी पड़ेगी। आपको जो मैन पावर है उसको पहले हायर करना पड़ेगा। आपको जो अपने फैसिलिटीज है उनको अच्छा अरेंज करना पड़ेगा। तो प्लानिंग शुड बी एग्रीगेट, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, प्लानिंग शुड बी एग्रीगेट, मतलब बहुत सी चीजों का सर पैरेलल में प्लानिंग करना जरूरी है। तो आपको सिलेबस में जो पॉइंट दे रखा है एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, तो फ्रेंड्स उसमें एक टॉपिक उठा के वो क्वेश्चन पूछ लेगा, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग होती क्या है, इसके फंक्शन क्या है। फंक्शन में जब तुम आओगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, इसके क्या क्या रोल होते हैं। सो प्रोडक्शन शेड्यूल बनाता है ये, प्रोडक्शन शेड्यूल बनाने में हेल्प करता है। ये बेसिकली कंपनी के जो रिसोर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। फ्यूचर की डिमांड के बारे में पता चलता है। और आपकी जो डिलीवरी है वो अनइंटरप्टेड हो जाए, मतलब कि जो कस्टमर को डिलीवर करना है तुमने, वो बिना किसी इंटरप्शन के हो जाए। अगर तुम्हारे पास सामान खत्म हो गया तो प्रोडक्शन करोगे कैसे, लेकिन सामान खत्म कैसे होगा, मैंने तो बड़ी अच्छी प्लानिंग की है। तो इसका मतलब मेरी जो प्रोडक्शन है वो अनइंटरप्टेड होगी, कंटिन्यूअसली होती जाएगी। और एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में एक चीज का आप अंडरस्टैंड करना कि ये मीडियम लेवल की प्लानिंग होती है। 6 महीने से 1 साल, 1.5 साल के बीच की चलती है, ना तो लंबी होती है ना छोटी होती है। एग्रीगेट प्लानिंग होती है आपकी मीडियम रेंज की। अब 2 साल से 3 साल से लंबी प्लानिंग नहीं है ये। ऐसा भी नहीं कि 2-3 महीने की है, एक 6 महीने से 1-1.5 साल तक की प्लानिंग होती है। और ये जो करती है ये बेसिकली प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है, और बेसिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट को बहुत एफिशिएंट कर देती है। और डिमांड एंड सप्लाई जो है मार्केट का उसको ख्याल रखती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप जब पढ़ोगे ना, तो जो क्वेश्चन आएगा उसको बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंगली हम उस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। सिमिलरली एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, टूल्स क्या यूज होते हैं इसमें। तो अगर स्टेप्स पूछेगा तो स्टेप्स आपको बताने पड़ेंगे। और आजकल जो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग होती है वो स्प्रेडशीट्स पे लोग करते हैं। अब तो ईआरपी आ गया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग वगैरह आ गया, उस पे भी करते हैं। तो मेरे को लगता है आपके एग्जाम में उतना सॉफ्टवेयर में वो एंटर नहीं करेगा। आपको ये बताना है कि प्रोडक्शन प्लानिंग के तरीके क्या हैं, हम प्रोसीजर क्या फॉलो करते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर जो होता है हमारा, वो हम अपनी कैपेसिटी, डिमांड, कॉस्ट, इन चीजों को देखते हैं कि हम समरी बना लें कि हमारे पास क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। और अल्टरनेट प्लान की अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो हम ग्राफिकल मेथड वगैरह के थ्रू उसको कर लेते हैं। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग का एक मॉडल बनता है, और वो मॉडल जो बनता है हमारा वो बेसिकली स्प्रेडशीट के ऊपर बनता है, जिसमें आप इजीली रिजल्ट देख सकते हो कि क्या इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। और बेसिकली आप क्या करते हो, आप सारे का सारा जो डाटा है उसको कलेक्ट करते हो, और डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको यूज करने की ट्राई करते हो। और ये सारे के सारे आप स्प्रेडशीट में कर लेते हो। और उसके बाद आप एक प्लानिंग की स्ट्रेटेजी बनाते हो, पूरी की पूरी रिसोर्स आपके पास आ गए, आपने सारे के सारे को स्प्रेडशीट वगैरह में यूज करना स्टार्ट किया।
एंड फिर आपने उन सब को बेसिकली क्या करना स्टार्ट किया, उसकी प्लानिंग बनाना स्टार्ट किया। और जैसे जैसे तुम उस प्लानिंग का मॉडल बनाते जाते हो तो इवेल्युएशन प्रोसेस वो भी बेसिकली आपकी साथ साथ होती चली जाती है। आप इवेल्युएट भी करते चले जाते हो, और आप अलग अलग जो आपने प्लानिंग किया है उसका फीडबैक भी लेते हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में से। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, वेयर हाउस डिपार्टमेंट। तो आप उनसे फीडबैक भी साथ साथ लेते हो कि ये आपका ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारे के सारे प्रोसीजर हैं। आप जब प्लानिंग करते हो तो वो प्लानिंग कोई एक डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए नहीं करते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होता है उसका प्लानिंग, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होता है, वेयर हाउस जहाँ आपने स्टॉक रखना है वो भी उसमें प्लानिंग में आप उसको प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व करते हो, सेल्स को भी इन्वॉल्व करते हो। इन सब को इन्वॉल्व करके उस प्लानिंग को आप डिस्कस करते हो। फिर जो आपके पास प्लान्स है और जो तुम चेंजेस ला रहे हो उसके बीच में कंपैरिजन भी करते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि प्लान जो है ऑप्टिमम नहीं बना है तो आप कुछ पैरामीटर्स को चेंज कर देते हो। और फिर लास्ट में आप जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है उसको आप इंप्लीमेंट करते हो। ये कुछ प्रोसीजर है। तो इन प्रोसीजर को अगर मैं तुम्हें रफली बताऊं कि प्रोसीजर एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग में प्रोसीजर क्या यूज करते हैं, तो सबसे पहले जितने भी तुम्हारे पास रिसोर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास कैपेसिटी क्या है। डिमांड का पता होना चाहिए तुम्हारे पास कि डिमांड कितनी है। और हर चीज की कॉस्ट का तुम्हें पता होना चाहिए कि हर चीज का खर्चा कितना है। सर इतनी डिमांड है, मेरे पास ये फैसिलिटीज हैं, ये मेरे पास कैपेसिटी है, रिसोर्स फैसिलिटी, और ये इसका खर्चा आ रहा है। ये आपके पास इनपुट्स हैं। फिर आपने जब ये सारी इनपुट अपने पास रख ली तो आपने एक स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट कुछ नहीं होती है, डाटा जहां तुम लिखते हो उसको स्प्रेडशीट बोल देते हैं, उसमें सब कुछ नोट कर लिया। फिर तुम उसके बाद जो डाटा है उसके बेस पे तुम प्लानिंग करना स्टार्ट करते हो हर चीज की। और जब हर चीज की प्लानिंग करते हो तो तुम हर डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते हो, उसका इवेलुएट करते हो। फिर उनके रिजल्ट को देखने की ट्राई भी करते हो, और अपनी जो प्रोसेस है सारी की सारी जो स्ट्रेटेजी बताई थी उसको इम्प्लीमेंट करते हो। अब आपको इसमें से कुछ टर्म्स नोट करनी पड़ेंगी कि ये जो हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग है इसके प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से ये सारे का सारा चलता है, वो आपको नोट करने पड़ेंगे। यही टर्मिनोलॉजी आपको वहां पे यूज करनी पड़ेंगी अगर मार्क्स चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है आपका अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन प्लानिंग का, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग का आपका क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें बहुत से पॉइंट्स अगेन अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये होता है, वो सारे का सारा आपने पहले भी देखा कि उसमें बेसिकली अलग अलग एलिमेंट हैं इस पर प्लानिंग के। और उसकी जो आपके इम्पोर्टेंस है वो भी इसमें लिखा हुआ है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करता है। प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपके गोल्स मीट हो जाते हैं, कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। और साथ में जो आपके डिमांड है मार्केट की जो हम मीट करना चाहते हैं, वो डिमांड आपकी मीट हो जाती है और कस्टमर को सर्विस मिल जाती है, और सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस कस्टमर का होता है, और ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेती है। ये है एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग से क्या होता है अगर हमसे पूछे? अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट बेसिकली सही प्लानिंग होती है, एग्रीगेट मींस कलेक्टिव प्लानिंग होती है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें। तो प्लानिंग का बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि सब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स मीट हो जाते हैं। नंबर टू, कॉस्ट कम लगती है। नंबर थ्री, जो कस्टमर है वो आपका सेटिस्फाइड होता है। अब एक काम, अगर आप तुम एक चीज देखो ध्यान से, आप लोग एक एग्जाम लिख रहे हो अभी, मैं बोल रहा हूँ कि इसका पहले एग्जाम जो कैसे क्रैक करना है उसकी एक स्ट्रेटेजी बना लो, प्लानिंग कर लो। प्लानिंग अगर नहीं की और प्लानिंग की तो उसमें डिफरेंस क्या आएगा? नंबर वन, जो आपका रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूज नहीं कर पाओगे। सबसे ज्यादा रिसोर्स स्टूडेंट के पास होता है टाइम का। टाइम इज अ रिसोर्स, and if you do not plan you will not be utilizing the resource which is the time. ऑर्गेनाइजेशन के पास टाइम के साथ साथ मनी, मटेरियल, मैन पावर, लॉजिस्टिक्स, ये सारे रिसोर्स होते हैं। और अगर प्लानिंग अच्छी नहीं की तो तुम इन रिसोर्स का यूज नहीं कर पाते हो। नंबर टू, अगर प्लानिंग अच्छी है तो तुम्हें कम टाइम लगेगा अपने टारगेट को मीट करने के लिए। अगर तुम्हारी प्लानिंग अच्छी है तो तुम्हें खर्चा कम पड़ेगा, कॉस्ट कम पड़ेगी हर चीज की। इन टाइम तुम चीजें ले लोगे तो आपका खर्चा कम पड़ेगा। अगर प्लानिंग प्रॉपर की है तो तुम प्रोडक्शन रेट बढ़ा देते हो। अगर प्लानिंग अच्छी की है तो प्रोडक्शन हो जाएगा तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, कस्टमर को सर्विस मिल जाएगी, जो तुम उसको देना चाहते हो उसको मिल जाएगा। अगर प्लानिंग अच्छी है
तो कस्टमर सेटिस्फाइड है, डिमांड जो आपने फोरकास्ट की थी वो मीट हो जाती है, आपका कॉस्ट कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इवेंचुअली आपका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होती है उसमें। ये उसके एडवांटेज है। तो घुमा फिरा के हम बातें वही कर रहे हैं, लेकिन इस सारे क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें इतना पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें क्या देना है। कैन यू एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन एग्रीगेट प्लानिंग एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन दैट। तो टेक्निक्स आपके पास ट्रायल एंड एरर टेक्निक्स भी होती है, मैथमेटिकल भी होती है। अब आपने थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दो तरह की चीजें होती हैं। क्वालिटेटिव भी हो सकता है ट्रायल एंड एरर, कि आपको किसी को एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करता जा रहा है कि आपको क्या लगता है साहब ये डिमांड कितनी होगी। अब आपने कल देखा था फोरकास्टिंग के भी दो तरीके हैं, डेल्फी वगैरह तरीके हैं, सर्वे वगैरह तरीके हैं जो क्वालिटेटिव है। दूसरी तरफ आपके पास डाटा ओरिएंटेड भी है, टाइम सीरीज ग्राफ भी है, कि पिछली बार डिमांड इतनी थी, इस बार इतनी बढ़ेगी। तो वो सारे के सारी चीजों को आपने इकट्ठा करके फिर आपने बेसिकली यहाँ पे एग्रीगेट प्लानिंग करना स्टार्ट किया। कि आपने देखा कि ट्रायल एंड एरर मतलब किसी एक्सपर्ट को पूछ लेते हैं कि कितनी डिमांड होने वाली है, उसने बता दिया इतनी डिमांड होने वाली है, फिर आपने प्लानिंग करना स्टार्ट किया। दूसरा मैथमेटिकल, मतलब आपने डाटा लिया और उस डाटा के बेस पे आपने करना स्टार्ट किया। तो दो मेन कैटेगरी हैं फ्रेंड्स एग्रीगेट प्लानिंग की, एक है आपकी ट्रायल एंड एरर और दूसरी है आपकी मैथमेटिकल टेक्निक। तो बेसिकली आप जो है वो सारे का सारा इन मैथमेटिक इनको यूज करके प्लानिंग करते हो। और स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं, बहुत से स्टेप्स हैं। पहले तो आप डिमांड पता करो कितनी है भाई, प्लानिंग किस चीज की कर रहे हो, कि मेरे को कितनी प्रोडक्शन करनी है। प्रोडक्शन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिमांड कितनी है। डिमांड इतनी है, उसके बाद देखो अपनी कैपेसिटी है भी कि नहीं है, ये तुम्हें कैपेसिटी बनानी पड़ेगी। उसके बाद जब कैपेसिटी तुमने अपनी बना ली, तो आप ये देखो कि बेसिकली आप ये प्रोड्यूस कर सकते हो कि नहीं, क्या आपके डिपार्टमेंट में वो कैपेसिटी है कि नहीं। फिर आप कॉस्ट वगैरह जो है उसका एनालिसिस करो कि आपके पास कैपेसिटी भी है, डिमांड भी है, अब आपको खर्चे का देखना पड़ेगा, खर्चा कितना पड़ेगा। तो आपने इन्वेंट्री कितनी रखनी है या बाकी आपने कितने लोगों को हायर करना है, वो आपका कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अल्टरनेट अल्टरनेट प्लान्स वगैरह भी डेवलप करो और कॉस्ट देखो हर चीज की कि आपको हर एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी पड़ेगी वो भी नोट करो। उसके बाद आप बेसिकली अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करने की ट्राई करो। तो इस तरीके से आपके कुछ स्टेप्स हैं। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो वही क्वेश्चन मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होती है, तो आपने डिफाइन किया कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक टूल है और ये बेसिकली प्रोडक्शन कितनी करनी है उसको पता लगाता है, इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए। और आप नॉर्मली ये आपका 6 महीने से 1 साल के बीच होती है। डिमांड एंड सप्लाई को ये मीट करना चाहता है और ये कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहता है, और जितनी डिमांड है उसके हिसाब से कितनी प्रोडक्शन करनी है उसको देखना चाहता है। और एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग जो है वो बेसिकली ओवरऑल क्वांटिटीज कितनी प्रोडक्ट्स की बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है, प्लांट में कितनी हमने बनानी है उस चीज से रिलेटेड है ये। और ये मीडियम टर्म प्लानिंग है आपका, लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं है, मीडियम टर्म प्लानिंग है। तो ये सारे का सारा कि एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग है क्या, उसके बारे में आपको मैंने और डाटा यहाँ पे दिया है। इंपॉर्टेंस क्या है वो हम बता चुके हैं, अब सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ओवरऑल कॉस्ट को कम करता है, अवेलेबल फैसिलिटीज को यूज करने में हेल्प करता है, कस्टमर के डिलाइट मिलता है इससे, इन्वेंटरी इससे रिड्यूस होती है। तो इसमें से जितने भी टर्म्स तुम यूज करके याद करके वहां पर लिख सकते हो। नंबर तुम अब मेंस में तुम्हें नंबर उस चीज के मिलेंगे कि अगर कुछ सब्जेक्ट में टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है उन टर्मिनोलॉजीज को तुम वहां पे बता सको, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। और मेरी एडवाइस ये है कि जब कोई एक चैप्टर आपने स्टार्ट कर दिया तो उस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो, क्योंकि देर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि एक चैप्टर में से वो क्वेश्चन डालेगा, और अगर वो क्वेश्चन उस चैप्टर में से आ गया तो उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ। क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग के। मीडियम टर्म फोकस, अलग अलग एस्पेक्ट। मीडियम टर्म फोकस होता है एग्रीगेट बेसिकली प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करता है। अब इसको ध्यान से समझना है क्या है। मीडियम टर्म फोकस मींस, एस्पेक्ट मींस इसके क्या क्या डायमेंशंस हैं। कोई हमसे पूछे कि एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या क्या डायमेंशंस है, पहला कि सर ये मीडियम टर्म होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं होती। ये बेसिकली आपकी मीडियम टर्म के लिए होती है, ये दिनों या वीक्स की बात नहीं है, कुछ मंथ से लेके 6 महीने से 1 साल के बीच में होती है। और ये बेसिकली आपकी प्रोएक्टिव प्लानिंग मतलब पहले ही कर ली जाती है कि कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रिवेंटिव है ये बेसिकली, पहले ही कि कोई इशू ना आए उसके लिए प्लानिंग करते हैं आप। नंबर टू, एग्रीगेट प्रोडक्ट्स मींस ये बहुत सी चीजों को साइमल्टेनियसली लेके चलता है और पैरेलली बेसिकली प्लानिंग चल रही होती है। ये एग्रीगेट प्रोडक्ट्स मींस इकट्ठे, इकट्ठा, या तो आप बोलो कि मेरे को जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे को उनको इकट्ठा लेके चलना है, मैं साइमल्टेनियसली फोरकास्टिंग की बात कर रहा हूँ।
एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, दूसरे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स या ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज की मैं बात कर रहा होता हूँ। तीसरा, मैं रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन या रिसोर्स यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहा होता हूँ कि मेरे के जो रिसोर्स हैं प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो जाए। तो ये कुछ बेसिकली की एस्पेक्ट होते हैं, बट इनमें अगर तुम कोई और पॉइंट ऐड करना चाहो तो वो पॉइंट को भी तुम ऐड कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो आपका एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग था वो एक टॉपिक था जिसको मैंने लेके आपको ये बताया कि उसमें से क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं। ये जितना भी MRP 1, MRP 2, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, रूटिंग शेड्यूलिंग, ये सारे का सारा चीज बहुत अच्छे के तरीके से कवर हो चुकी है ऑलरेडी। लेट मी शेयर, अगर मैं आपको ये दिखा सकूं प्रोडक्शन कंट्रोल में, ये चीज ऑलरेडी शेयर की जा चुकी है। लेट मी शेयर दैट पर्टिकुलर थिंग विद यू। ये आपको ना पैनल के ऊपर मिल जाएगा, प्रोडक्शन कंट्रोल, ये सारे का सारा जो चैप्टर है इसके एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग भी हमने वहां पे कवर किया था, इसको भी तुम एक बार पढ़ लेना सारा। और एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग के हमने वहां पे पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे, इसका समरी समरी वहां बनी थी। मैंने आज के लेक्चर में ये नोट्स, मैं मेरे जितने चैप्टर उनके नोट्स मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। मैंने आपको लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं दिए थे, जैसे अब मैंने ये नोट्स आपको दिया हुआ था ऑलरेडी, सारे का सारा सिलेबस जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया। फोरकास्टिंग टेक्निक्स मैंने आपको नहीं दिया था क्योंकि ऑलरेडी उसके रिकॉर्डेड वर्जन आपके पास पड़े हुए हैं, आई एम श्योर आपने उसको देख भी लिया होगा, लेकिन मैंने इसका डॉक्यूमेंट आपको दे दिया। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग यहाँ कवर किया था हमने, लेकिन क्या क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं और उसमें कैसे लिए आपको लिखना है वो मैंने एडिशनल जो आपको दिया नोट्स उसमें आप देख लेना। और बाकी ये सारे नोट्स आई एम वेरी श्योर आप इनको पढ़ भी रहे होंगे और आपको नॉलेज वहां से इकट्ठा हो भी जाएगा कि हमने कैसे कैसे करना है। उसी तरीके से ये सारे के सारा चीज पहले भी कवर हुई है आपके नोट्स में। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या चीज होती है, ये जितने भी आपका सिलेबस है इनको सारों को एक बार गो थ्रू करना स्टार्ट करो। MRP 1, MRP 2 क्या है ये हमने कवर किया हुआ सारे का सारा। बेनिफिट क्या है ERP का, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछ लेगा। मोस्ट प्रोबब्ली एक लेक्चर जो मैं और लूंगा उसमें मैं इनके बस क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एंड हाउ व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ दिस, कुछ ऐसा आप बना के एक क्वेश्चन और उसका कैसा आंसर बनेगा वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। वाई मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल इज सो क्रूशियल फॉर प्लानिंग फंक्शन, तो ये आंसर उस तरीके से बना हुआ है। आप इन नोट्स को एक बार देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। What is MRP? What is ERP? What is the relation between the two? How both are related? What are the benefits of master production schedule? So, what do you understand by master production schedule and what is the benefit of that? ये ऑब्जेक्टिव आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी तरीके के बनेंगे। तो ये सारा डिटेल में ना फ्रेंड्स आपको नोट्स दिए हुए हैं, और जो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होने हैं ये मैं आपको दे भी रहा हूँ और बाकी भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप इन चैप्टर्स को रिवाइज कर लो। तो ये पूरा चैप्टर मेरे हिसाब से अब आपके पास विद डिटेल इंफॉर्मेशन जा चुका है। ये देखो हमने यहाँ पे ये चीजें कवर भी की थी, ये वाला जो लीनियर वगैरह का है ना आपका, ट्रेंड मेथड ऑफ फोरकास्टिंग वगैरह, ये आपके नोट्स में सारा ऑलरेडी था। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता तो मैं बता दूं कि प्री और मेंस का सिलेबस सेम है, और ये बहुत डिटेल में हमने इसको कवर किया हुआ है प्री के टाइम पे ही मेंस को। अब बस ये क्लासेस का जो पर्पज है, जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ फ्रेंड्स, इनका पर्पज है कि आपको डेली ये बताया जा सके कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करेगा। लेकिन अगर आपने नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज किया है तो मान के चलना आप ये सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हो जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे। इन्हीं में से आएंगे, अगर इनके बाहर से आएंगे तो डोंट यू वरी, सब लोगों के लिए बाहर से आएगा। अदरवाइज ये बहुत डिटेल में जितना हो सकता है हमने कवर करने की ट्राई किया है इसके अंदर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रेफर ना करके आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ उनको आपने रेफर करना है। ये पूरे का पूरा टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से कवर्ड है। पर्ड CPM को ध्यान से एक बार जाके आप जो पर्ड CPM के फोल्डर है उसमें देख लो। इन्वेंट्री को देख लेना, इन्वेंट्री से पर्ड CPM से और फोरकास्टिंग से तीन जगह से न्यूमेरिकल आने के चांस हैं। और बाकी ये सारी की सारी थ्योरी है जो आपको डिटेल में दी जा चुकी है। एक आधा लेक्चर मैं इसका और लूंगा और फिर ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट है। इसके नोट्स आप पढ़ लेना। अब आपका कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी नाउ, बहुत ही क्लोज हो तुम फाइनल सिलेक्शन के, बस 100% अपना दे दो सो दैट यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू सिलेक्शन। एनी क्वेश्चन यू हैव फ्रेंड्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, एनीथिंग। चलिए फिर इसको मैं जो मैंने लेक्चर लिया है ये आपका रिकॉर्डेड है, इसको हम दोबारा लगा देंगे उस पे। हाँ जी, एनी क्वेश्चन?
सर जैसे एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, तो अगर सर उसी प्रोसेस में इंटरप्शन आ जाती है बाय चांस, मतलब तो सर उसको कैसे रिजोल्व करेंगे, मतलब प्लानिंग करते वक्त? देखो उसमें आपने एक चीज लिखी थी कि रेगुलर फॉलोअप एंड रेगुलर जो उसका फीडबैक मैकेनिज्म है वो इनबिल्ट होता है उसके अंदर। और ये मीडियम टर्म की प्लानिंग होती है। प्लानिंग आपने करना स्टार्ट किया, एग्रीगेट का मतलब होता है साइमल्टेनियसली और बहुत सी चीजों को इकट्ठे रखते हुए, कनकरेंट। तो क्या होता है कि जब सपोज कोई इशू आ जाता है तो आप प्लानिंग को चेंज करते हो। प्लानिंग इज नॉट वन स्टेप के जो इम्प्लीमेंटेशन उसमें रुक जाएगा। तो आप प्लानिंग दोबारा से करके उसको चेंज कर लेते हो, रेक्टिफाई कर लेते हो। वो पैरेलल आपका चलता है। प्रोडक्शन कंट्रोल के क्वेश्चन, हाँ ये वही तो दे रहा हूँ मैं आपको ना, जो प्रोडक्शन कंट्रोल के क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्रोडक्शन कंट्रोल ही चल रहा है ये। तो बाकी क्वेश्चन भी आपको, हाँ मैं, आप एक काम करना, बेस्ट पता क्या है, अगर मैं पहले क्वेश्चन दूंगा फिर आप उसका आंसर लिखोगे, वो एक तरीका। दूसरा, मैंने क्वेश्चन दिया, आप आंसर मत देखो, आप उस क्वेश्चन के बेस पे उसका आंसर लगाने की ट्राई करो। और फिर देखो मैंने जो आंसर दिया और तुम्हारा जो आंसर है वो कितना मिसमैच है, मैच हो रहा है। ये तरीका तुम फॉलो करो। क्योंकि नोट्स जहां तक मेरे को पता है, मैंने बहुत डिटेल में नोट्स तुम्हें दिए हुए हैं इन सब चीजों के, उससे एग्जाम निकल जाएगा। बस आप यस उसको सर। पढ़ लो। उसको पढ़ लो। मैं बता रहा हूँ, इन्वेंट्री, फोरकास्टिंग, पर्ट सीपीएम, इन तीन में से न्यूमेरिकल आने के चांस है। और है बड़ा सिंपल है, सिंपल टॉपिक है तीनों। बाकी जो ये प्रोडक्शन कंट्रोल के एक एक चैप्टर की बात करूंगा मैं पहले आपके साथ। प्रोडक्शन कंट्रोल मेरे हिसाब से कंप्लीट है। नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं तो वो कंप्लीट है। उसके क्वेश्चन में आपको फ्रेम और भी करता रहूंगा, लेकिन आप अपना मेहनत भी करते रहो, तैयारी भी करते रहो। इंटरप्शन अगर आ जाए तो हमें रीप्लानिंग करनी पड़ती है, जो आपने क्वेश्चन पूछा। और दूसरी बात, इंटरप्शन ना आए इसी के लिए एग्रीगेट प्लानिंग होती है, कि इंटरप्शन ना आए। आप उसको पहले ध्यान में रखते हो, लेकिन अगर आ जाए तो प्लानिंग को दोबारा से आप चेंज कर लेते हो। एनी अदर क्वेश्चन फ्रेंड्स? सर ऑपरेशन रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बताइए, उसमें से किस में से बन सकते हैं मेंस क्वेश्चन, टॉपिक देखो ऑपरेशन पर्टिकुलर? रिसर्च में लीनियर प्रोग्रामिंग में से बनेगा। वो सिंप्लेक्स वाला आपको सर? सिंप्लेक्स में से बन सकता है। एक छोटा सा टेबल दे सकता है आपको सिंप्लेक्स का, उसमें से बन जाएगा। जो डुअलिटी है उसमें से क्वेश्चन बन जाएगा। सीक्वेंस एंड शेड्यूलिंग, सॉरी, तुम्हारा जो असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। असाइनमेंट हाँ। ट्रांसपोर्टेशन में से क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी मैं जब सर ऑपरेशन मैनेजमेंट कराऊंगा तो आपको बता भी दूंगा। आप लेंगे सर रात वाली क्लास में उसका भी एक बार? बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल लूंगा उसको। एक थैंक एक टॉपिक करके करता बस। आप ऐसा करो कि जितने अपने पार्ट में मेहनत कर सकते हो ना यार, करते चले जाओ। नमस्कार सर। जितने फाइट मार सकते हो मार लो, बड़ा क्लोज है मामला, डिफिकल्ट नहीं है ये सिलेबस। और नमस्कार योर सर। पीडीएफ का जो पैनल है ना, उसपे सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, सब चीज पड़ी सर हुई है उसमें, ऑपरेशन कोई रिसर्च सरप्राइज के नहीं। तो जो लेक्चर्स हैं वो उसमें बहुत अच्छे से डिफाइंड है। लेकिन सर ये जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के आपने 3 लेक्चर्स लिए थे, उसके बाद शायद टाइम ना लगने की वजह से वो नहीं लिए थे। तो सर उसको कर लें तो शायद वो भी सही रहेगा, क्योंकि वो इसमें सही है। ऑपरेशन रिसर्च में तो अच्छे से करा रखा है आपने, वो समझ आ रखा है सारा। ठीक उसके है। क्वेश्चंस भी दे दोगे तो सर वो तो मतलब कर पाएंगे हम। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ना, अब देखो यस सर। आपको सबसे पहले एक काम करना, वो वाले टॉपिक जरूर कर लो जिनमें तुम कॉन्फिडेंट फील हो सकते हो। आप सिविल इंजीनियर हो तो इसमें से बहुत सा टॉपिक मेरे को ऐसा भी लगा जिसमें सिविल इंजीनियरिंग वाले हाथ डालेंगे बच्चे तो उनका टाइम बहुत वेस्ट होगा। जैसे मैं अगर होता, मैं केमिकल इंजीनियरिंग टच भी नहीं करता। कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा 19 चैप्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तुम्हें। सारे जितने करके जाओ बहुत अच्छे तरीके से करके जाना, क्योंकि मेंस में मार्क्स अच्छे बन जाएंगे उससे। ठीक है सर। हाँ मेरे को लगता है तुम 14-15 चैप्टर कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे हो जाएंगे वो। सर एटलीस्ट जिनके मैंने तुम्हें दिए हो ना, जो नोट्स मैंने तुम्हें दिए हैं वो ढंग से कर जाना यार। नोट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं वो सारे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल सकते हैं सर? प्रीवियस एग्जाम। ईयर्स, मैं देखता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स के अगर क्वेश्चंस हैं वो एक बार मैं पता करता हूँ मेंटर से, उन्होंने इकट्ठे किए हैं कि नहीं। अभी प्रियंका रिसेंटली एक मैडम हुआ से था। बात हुई थी? रिसेंटली एक हुआ था सर। एक्चुअली सिलेबस साइंटिस्ट। नया बनाया है ना इन्होंने, तो सिलेबस का तो इन्होंने पहली बार ही बनाया है ये सारा का सारा। मेंस तो पहली बार ही हो रहा है सर इसमें। हम्म। आप बस, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आप ये जो नोट्स है ना इनको सारों को ढंग से करके चले और राइटिंग प्रैक्टिस करो। वहां पे गैप आएगा, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो तुम्हारा निकल जाएगा इसमें। लिख लिख के करो यार, क्वेश्चन को लिख लिख के करो, और वो तो मेरे को भी दिखा देना। मैं फीडबैक दे दूंगा कि तुम्हारी राइटिंग में क्या क्या ट्रबल है, उस पर वर्कआउट कर लेना। एक सेशन में तुम्हें देख के ना, आप जैसे फिक्स कर लेंगे कि सर ये क्वेश्चन और ये मैंने आंसर लिखा है, बताओ इसमें गलती क्या है।
तो मैं बता दूंगा यार तुम्हारा ये प्रॉब्लम आ रहा है, तुम ये नहीं कर रहे, तुम ये नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें इतना पता होगा ना कि मेरे में ये गलतियां हैं। तो वहां एग्जाम में तुम गलतियां नहीं करोगे, जिससे तुम्हारे नंबर हर क्वेश्चन में 2-2 बढ़ जाएंगे। अच्छा लिखना और अच्छा ना लिखने का फर्क पे पड़ेगा, 10 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर का फर्क डाल सकते हो सेम कंटेंट पे। तो अगर ऐसा तुम पूरे पेपर में देखोगे तो देखो बात कहाँ चली जाएगी। और ऐसी जॉब के लिए 2-2 4-4 नंबर फाइट मारनी पड़ती है। तो राइटिंग स्किल पे फोकस करो थोड़ा। चलिए मैं इसको भेजता हूँ आपको, ये वाला सारे के सारा इसको एक बार गो थ्रू कर लो। और ये वाला चैप्टर मेरे को लगता है मेरे हिसाब से ठीक है। अब अगर कोई इसमें ट्रबल हो तो मेरे से डिस्कस करना, सर अदरवाइज ये फिर मैं मेंस नेक्स्ट में चैप्टर के ऊपर कैलकुलेटर चलूंगा। अलाउड होगा? कैलकुलेटर अलाउड होगा मेंस में? मेरे ख्याल से तो होगा यार, कंफर्म कर लेते हैं, पर मेरे को लगता है कि अलाउड होगा। लेकिन वो तुम्हें शायद जरूरत ना पड़े, न्यूमेरिकल सिंपल आएंगे इसमें, डिफिकल्ट नहीं आएंगे।